वस्तु और वास्तु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका वास्तु ना हो। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका वास्तु ना हो। केवल एक बिल्डिंग के वास्तु को अगर आप वास्तु समझते हो तो आप किसी गलतफहमी, केवल एक स्ट्रक्चर को अगर आप वास्तु समझते हो तो आप एक गलतफहमी। जो चीज आप अपने आंखों से देख पा रहे हो या जो चीज अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहे, वास्तु की शुरुआत वहां से होती है। जब मैं कहता हूं कि वास्तु यानी कि आपकी आत्मा का वास जिस जगह पर है, तो वो आपकी आत्मा का वास्तु यानी कि आपकी देह, आपकी बॉडी। ठीक उसी तरीके से जहां आप रहते हो उस बिल्डिंग का वास्तु यानी कि वो स्पेस का आर्किटेक्चर। पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने की भी तो एक साइंस रही होगी, या यूं ऐसे ही कुछ भी बन गया, ऐसे ही जैगुआर बन गया, ऐसे ही मैक बन गया। तो किसी भी चीज के बनाने की साइंस, बनाने की विधि, वो वास्तविकता में वास्तु है। वास्तु आपके स्वयं के निखार के लिए, वास्तु का अर्थ केवल और केवल चार दीवारी नहीं। और वास्तु को समझने के लिए वो अर्जुन बनना पड़ेगा जिसको भगवान श्री कृष्ण पूरे भगवत गीता के अंदर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। और उस सीन की शुरुआत देखो कैसे हुई। जब रथ लेकर के पहुंचे तो वो कहते हैं कि भगवान मुझे मध्य में ले जाओ, भगवान मुझे दो सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखूं तो सही कि मैं किस ओर से लड़ रहा हूं और किसके खिलाफ लड़ रहा हूं। कहते हैं कि एक ही वृक्ष की तो सब डालियां हैं, मैं किसको काटूं? वो गुरु जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की उनको मैं कैसे मारूं? तो वो एपिसोड क्या बता रहा था कि जब तक आप मध्य में नहीं आओगे, जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं होगे, वो कब होगे? जब सुख और दुख ऋतुओं की भांति आते रहते हैं, और सुख और दुख ऋतुओं की भांति आने के बाद भी आप अपने आप की स्थिरता उसको बनाए रखें। तो वास्तु की शुरुआत वो कर्म क्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र यहां पर है और यहीं से इसकी शुरुआत है। और आप जब अपने मनस्तल का निखार करना शुरू कर देते हो तो वास्तु वहीं से काम करना शुरू। विषय ये नहीं है कि वास्तु के अंदर आप कितना सीख रहे हो, विषय ये है कि जो आप सीख रहे हो उसको आप अपने जीवन में कितना उतार रहे हो। वास्तु यानी कि वस्तु इति वास्तु, वस्तु इति वास्तु यानी कि हर वस्तु का वास्तु